आज हम बात करेंगे राधा जी की। और राधा जी की बात करते हुए श्री कृष्ण का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। वैसे तो इनका प्रेम अनादि काल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए श्री कृष्ण के ही अंश राधा जी ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया। और जन्म लेने के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी क्या स्थिति हुई जिसके कारण राधा को श्री कृष्ण से विरह का सामना करना पड़ा, और क्यों श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ दिया? तो आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। कहा जाता है कि राधा जी जन्म के समय देख नहीं सकती थी और स्वर्गलोक से यह वचन लेकर वह पृथ्वी लोक पर आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वे संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं देखेंगी। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोह लेते थे। और राधा कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ साथ राधा जी को भी छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से ही पता था कि कृष्ण अब वृंदावन वापस कभी नहीं आएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए थे। पहला वचन यह था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा, और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके वेरा में बहुत विलाप करेंगी, इसलिए ताकि राधा खुश रहें, श्री कृष्ण ने भी राधा से एक वचन लिया कि राधा कृष्ण को याद करके अब एक भी अश्रु नहीं बहाएंगी। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। कृष्ण द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह करते हैं। इनके अलावा कृष्ण की 16,108 रानियां भी थी, जिसमें रुक्मणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था। कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर वह उनके साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने दैवी कार्यों में लीन हो गए। राधा और कृष्ण प्रेम की एक अनुपम मिसाल है, जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और उनमें से एक प्रचलित कहानी ये है कि कृष्ण
कभी सोते सोते ही राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं? तो कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा, और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। जिसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती हैं और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती हैं, जहां वे तेज और ओजवान स्त्री को खड़ा देखती हैं। तो उनसे पूछती हैं कि क्या आप ही राधा हो? तो वह कहती है, नहीं, मैं राधा नहीं, उनकी सेविका हूं। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मणी जी 1-2 करके ऐसे सभी द्वारों को पार करती जाती हैं। जब वह राधा रानी के कक्ष में पहुंचती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही और अभी उन्हें निद्रा आई। रुक्मणी राधा की सखियों को बताती हैं कि किस तरह कृष्ण ने उन्हें राधा से मिलने के लिए कहा। उतने में ही श्री राधा उठ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रानी रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। केवल कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है, तो वह बिना कुछ सोचे रुक्मणी से वह गर्म दूध लेके पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती हैं। फिर वो राधा जी से बातें कर वापस आ जाती हैं। यह सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर दबाती हैं, तो देखती हैं कि उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? तो श्री कृष्ण कहते हैं, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब फिर रुक्मणी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक आकर वृंदावन में पहले राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु या आयन से उनका विवाह भी हो जाता है, पर अभिमन्यु को महर्षि दधीची का श्राप था, अगर वह राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, वह समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं और फिर वह कृष्ण के पास द्वारका आती हैं। द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते हैं। कृष्ण के अलावा राधा को कोई भी नहीं पहचान पाता। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के बाद समय मिलने पर कृष्ण से बातें और उनकी भक्ति कर सकती थी। परंतु कृष्ण तो अपने राजपाट व अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती थी, परंतु कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ ना पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें ये डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है, वह कहीं धूमिल ना हो जाए। इसी डर से राधा ने चुपचाप कृष्ण का राजभवन और द्वारका नगरी को छोड़ दिया। जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बिताने के पश्चात जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई।
राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहां दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने के लिए कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती हैं जैसा वह वृंदावन में देखा करती थी। वो उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती हैं। दोस्तों, राधा जी के बस इतना कहने की देर थी कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती राधा दोनों की ही आंखों से प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही राधा रानी ने कृष्ण के सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया। ऐसे राधा जी की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत संबंध था। इसलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को भी हाथ नहीं लगाया। राधा कृष्ण के प्रेम के लिए कहा जाता है कि वह दो शरीर एक आत्मा थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।